वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका संरचना एवं कार्य। कौन सा टॉपिक है? कोशिका संरचना एवं कार्य। आज जो हमारा इसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कोशिका। कोशिका अर्थात सेल्स। तो ये कोशिका है क्या चीज़, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। क्या है? रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। ठीक है। जो विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है और इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? स्वजनन अर्थात सेल्फ रिप्रोडक्शन की। स्वजनन की क्षमता होती है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में किसने पता लगाया, किसने इसकी खोज की, कौन से सन में की। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सन 1665, कौन से सन में? 1665 में इसे अवलोकित करके इसका एक नाम दिया, जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका अर्थात सेल्स। फिर एक दूसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए जिनको हम वनस्पति विज्ञान शास्त्री, कौन से? वनस्पति विज्ञान शास्त्री कौन थे? स्लाइडेन। ये हमारे वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन, साथ में जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान, कौन थे? जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1839 में प्रसिद्ध कोशावाद, जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने क्या किया कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1839 में प्रसिद्ध कोशावाद सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। फिर बात करते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो अधिकांशया 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के व्यास की होती हैं। कितने से होती हैं? 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के व्यास की होती हैं। ठीक। फिर बात आती है मनुष्य के शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। फिर ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है।
फिर इसके बाद में शुतुरमुर्ग चिड़िया का जो अंडा होता है वो सबसे भारी कौन सी एवं या फिर बोल सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वह शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा जो होता है उसको हम सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका मानते हैं। ठीक है। फिर जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा उस विज्ञान को क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। अब बात आती है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है। जीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? जैसे कि नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशा, प्रोकैरियोटिक कोशाएं। ठीक है। नंबर 2 यूकैरियोटिक यानी कि जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है। तो पहली कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक कला तथा सुविकसित कोशिकांग केंद्रक कला तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य यानी कि प्रिमिटिव होती हैं। इनमें केंद्रक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। किस में बिखरे रहते हैं? कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। क्या बिखरे रहते हैं? इनमें केंद्रक पदार्थ जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA, RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसके संपर्क में? कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कौन से प्रोटीन का? हिस्टोन प्रोटीन। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जैसे
जीवाणु, जैसे जीवाणु, विषाणु, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, या फिर नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल कोशिकाएं आदि। तो क्या होता है इसमें, इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाएं आदि। ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि एक फिगर के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये किसका है, नीली हरी शैवाल का है। किसका है, नीली हरी शैवाल का है। तो यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके पास में एक जीवाणु कोशिका के बारे में बताया गया है। तो ये जो नीली हरी शैवाल कोशिका है और जीवाणु कोशिका है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार का होता है। ये जो दिख रहा है राइबोसोम्स, इसमें जो राइबोसोम्स होगा वो क्या होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है। ठीक है। केंद्रक कला, केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग, यानी कि बहुत सारे जो इसमें पाए जाएंगे, क्या केंद्रक कला, कोशिकांग, ये सब क्या होता है, इनमें इस कोशिकांगों का अभाव होता है। रचना के आधार पे, यानी कि ये जो रचना बनी हुई है इसके आधार पे ये कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं। इनमें इसके अंतर्गत केंद्रक पदार्थ, यानी कि जो केंद्रक पदार्थ इसके अंतर्गत पाया जाता है वह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य, यानी कि ये जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है तो इसमें ही क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA, RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कौन सी कोशिकाएं कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। फिर दूसरी कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी कोशिकांग, यानी कि केंद्रक, केंद्रक कला और राइबोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। और जिन कोशिकांगों का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है वो कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।